हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे अब हम उदाहरण की हेल्प से समझेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है द हॉर्स रन्स फास्ट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है द हॉर्स, कौन दौड़ रहा है तेज? हॉर्स, घोड़ा। तो इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और रन्स फास्ट, ये सेंटेंस का कि घोड़ा क्या कर रहा है जो हमें ये बताता है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, जिसमें कि वर्ब से शुरू होता है और सेंटेंस के लास्ट तक वो होता है। तो ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं। जैसे एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। तो एरोप्लेन सब्जेक्ट हो गया, करने वाला कौन है? एरोप्लेन। तो ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी का हिस्सा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट। इसी तरह से गर्ल्स आर टॉकिंग, तो इसमें गर्ल्स जो है वो सब्जेक्ट हो गई और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट हम बोलते हैं। द बॉय हैज़ ए बुक, तो द बॉय जो है वो सब्जेक्ट हो गया और बाकी का हिस्सा सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो पर्सन या कोई थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो इस सेंटेंस का हिस्सा हमें ये बताता है कि वो चीज़ या वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ बताता है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो हमने बच्चों क्या क्या चीज़ें को माइंड में रखना चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझने के लिए? सेंटेंस हैज़ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। कोई भी जो वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज़ें होती हैं। दूसरा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन पार्ट होता है और प्रेडिकेट जो होता है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के एंड तक वो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, प्रेडिकेट है प्लेज बैडमिंटन, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ही प्लेज बैडमिंटन। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है माई सिस्टर गोज़ टू ऑफिस, तो यहाँ पर माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया और गोज़ टू ऑफिस प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ ए बॉल, तो यहाँ पर दिस सब्जेक्ट हो गया और इज़ ए बॉल ये प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से आई हैव ए ब्लू बैग, तो आई सब्जेक्ट हो गया और हैव ए ब्लू बैग ये प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से बच्चों हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। जैसे प्रिया रीड से बुक, तो प्रिया सब्जेक्ट और रीड से बुक प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में ही मस्ट नॉट अटेंड द क्लास, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। इसी तरह से वी वुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो वी जो है वो सब्जेक्ट हो गया और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। कविता इज श्योर ऑफ हर सक्सेस, तो कविता सब्जेक्ट है और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। द सन राइजेज एट 5 o'clock, तो सन सब्जेक्ट हो गया और बाकी सेंटेंस का हिस्सा उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। इसी तरह से हम बाकी के एग्जाम्पल्स में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांट सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनमें कॉलम में लिखे हुए हैं, उनको हमें मैच करना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रेडिकेट आएगा। जैसे फर्स्ट वन हम देखते हैं, एक कैमल, कैमल हैज़ ए हम, तो ये मैचिंग हो गया सब्जेक्ट के साथ। द डक बिगेन टू क्वैक, तो ये एक सेंटेंस हो गया। द हॉर्स रन्स फास्ट, ये एक सेंटेंस हो गया। ए ट्रेन हैज़ एन इंजन, ए चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, द कुक प्रिपेयर्ड हॉट सूप। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम अलग अलग प्रेडिकेट को जोड़ करके कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था बच्चों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।